हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपने फर्स्ट पार्ट देखकर इसकी ड्राफ्टिंग अच्छे से सीख ली होंगी। तो ये मैंने अपने फर्स्ट पार्ट में बताया था स्टिचिंग के क्लासेस में। तो ये देखिए, ये मैंने आपको मेजरमेंट भी आपने बना लिया होगा। तो आज मैं आपको फिर से थोड़ा सा रिवीजन करा देती हूँ। तो ये देखिए, हमने पहले शोल्डर ले लिया है, फिर 5.5 इंच का, और हमने ये आर्म होल लिया था 5.5 इंच का। इस तरीके से बॉक्स बना लिया। फिर हमने चेस्ट ली थी, जो भी हमारी चेस्ट का हिस्सा आता है उसमें हमें 4 फोल्ड करना है, और उसमें ये देखिए 1.5 इंच प्लस करना है। तो 9.5 आया था। अगर आपको इतना इजिकल तो नहीं आता है तो आप अपना टेप भी पलटा कर ले सकते हैं। मैंने आसान तरीके से बताया था। फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए, तभी आपको सेकंड पार्ट समझ में आएगा। तो ये हमने कमर ले ली थी। तो अच्छे से आपने इसका रिवीजन कर लिया होगा आई होप। और ये बैक पार्ट और ये फ्रंट पार्ट है। तो देखिए, ये तो हो गई ड्राफ्टिंग, मैंने आपको सिखाई थी फर्स्ट पार्ट में। अब मैं आपको इसी कटिंग सिखाऊंगी। कटिंग और इसके जो गला पलटाते हैं वो भी सिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये 4 फोल्ड है, ये 4 फोल्ड है। अब वो उसकी वन साइड दूसरी तरफ है। अब हम इसे कट करेंगे। तो किस तरीके से कट करेंगे, तो पहले हम बैक पार्ट कट करेंगे। ये देखिए, मैं बैक पार्ट कट करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो आपको भी इसी तरीके से करना है। ये जो है अंदर की लाइन है वो फ्रंट पार्ट है, उसे नहीं कट करना है। आराम से कट कीजिए, और पेपर पे ही आपको अभी कटिंग करना है, स्टिचिंग भी पेपर पे ही करना है। तो यही सही मेथड है आपको सीखने के लिए। अब देखिए, हम फ्रंट पार्ट की किस तरीके से कटिंग करते हैं। तो जो अंदर के जो 2 पार्ट है, ये बैक पार्ट हो गए हैं, हमें इसे अंदर साइड करना है और हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करना है। इस तरीके से अंदर की गोलाई ले लेना है, फ्रंट आर्म होल की गोलाई ही। तो ये फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल की गोलाई हो गई है। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक के लिए हमने वैसे ही चारों पार्ट को पकड़कर बैक पार्ट की पहले कटिंग होगी, फिर बैक पार्ट निकल जाएगा। बैक पार्ट की कटिंग फिनिश हो गई है, बट ये फ्रंट पार्ट का भी नेक बाकी है। इस तरीके से फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं इस पे फ्रंट पार्ट लिख रही हूँ। ये फ्रंट वाला पार्ट है और ये बैक वाला पार्ट है, तो इस पे मैं बी लिख रही हूँ। अब हम इसके नेक की पट्टी कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इसकी नेक की पट्टी कैसे निकालते हैं, उसे कैसे पलटाते हैं। तो अब हम इसे ऐसे फोल्ड कर देंगे, और ये जो हमारा पेपर बचा था हम उसे लेंगे। ये देखिए, और ये पेपर को मैं ऐसा फोल्ड करूँगी, और ये जो इसे लेके इसकी वन साइड और ये पेपर की वन साइड इस तरीके से रखकर इस पे मार्किंग कर लूँगी। और तकरीबन 1.5 इंच के गैप पर भी मार्किंग कर लूँगी। इस तरीके से कटिंग कर लेना है आपको। तो ये हमारी 1.5 इंच की पट्टी रेडी हो गई है नेक फोल्ड करने के लिए। इस तरीके से ये यहाँ ऐसे जाएगी। मैं आपको बताती हूँ। पहले हम बैक पार्ट की भी पट्टी निकाल देते हैं।
ये देखिए बैक पार्ट के लिए भी सेम वही पेपर लिया है मैंने, इस तरीके से रखा है। अगर आप बिगनर्स है तो आप पेपर पे ही स्टार्ट कीजिए। अभी कुछ भी आपको अभी कपड़े पे स्टार्ट नहीं करना है, आपको स्टिचिंग भी पेपर पे ही करना है। अब देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से मैंने स्टिच किया था। तो ये मैंने स्टिचिंग स्टार्ट कर दी है। तो कुछ आधा इंच का गैप रखे हुए आपको स्टिचिंग करनी है, आराम से करना है। और पहले हाथ से और पेपर पे ही हम वर्क करेंगे, बाद में हम मशीन पे बैठेंगे। ये देखिए अब इसे हम इस तरीके से अंदर साइड फोल्ड करेंगे आराम से। दैट बिकॉज ये पेपर है। अगर आप परफेक्ट होना चाहते हैं सिलाई में तो आपको पेपर से स्टार्ट करना पड़ेगा। हमें कपड़े ख़राब नहीं करना है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर है, कुछ भी नहीं आता है, तो प्लीज़ आप पेपर पे ट्राई कीजिए। और मैंने इसी तरीके से सीखा था तकरीबन 8 साल पहले। अब ये देखिए हमें इस तरफ से इस तरह फोल्ड करके तुरपाई कर लेना है। इस तरीके से तुरपाई कर लेना है। तो ये मैं दो भी पार्ट आपको रेडी कर दे के बताती हूँ, ये भी और वो भी। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो ये देखिए दोनों नेक रेडी हो गए हैं। अब हम इसकी शोल्डर को भी स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए इसकी शोल्डर स्टिच हो गई है, कर दी है मैंने हाथ से। अब हम इसके जो आर्मोल है उसके लिए भी सेम इसी तरीके से पट्टियाँ निकालेंगे और इसे फोल्ड करेंगे। तो ये मेरे पास कपड़ा पेपर है, इस तरीके से पेपर को रखना है अगेन। और इसके मैं एकदम ही उधर की और इधर की दो साइड के भी पट्टियाँ निकाल लूँगी। इस तरीके से ही आपको डेढ़ इंच के पट्टियाँ निकालना है और स्टिच करना है और फोल्ड करना है। तो आप समझ सकते हैं एज अ प्रोफेशनल इस तरीके से फिर से कटिंग बताना और हाथ से स्टिच करना कितना मेरे लिए हार्ड है, पर फिर भी मैं आपके लिए बता रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड प्लीज़ डू ट्राई दिस। इसे ट्राई कीजिए अगर आप इंटरेस्टेड है स्टिचिंग करने में। इस तरीके से फॉलो करेंगे तो आपको अच्छे से स्टिचिंग करना आ जाएगा, कटिंग एंड स्टिचिंग करना। तो सेम वही आपको यहाँ पर हाथ से स्टिच करके फोल्ड कर पलटा देना है। तो इस पार्ट में हम इतना ही सीखेंगे अभी, क्योंकि आपको ज़्यादा लोड नहीं देना चाहती मैं। तो अभी हम इसमें इतना ही बताया है मैंने, और नीचे का पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया है। तभी आपको इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपको दूसरा वीडियो समझ में आएगा। तो देखिए ये रेडी हो गया है और ये सब मैंने आपको इससे करना है, हाथ से ही करना है। तो thank you for watching, keep try this।